दामन को बचाना है, सही है। तो आपने अपने जज्बात, अपने साथ सब कुछ खत्म करने हैं, सही है। और फिर जाके आपको मंजिल मिलेगी। वो किसी हाँ, ने क्या ख्याल है? अच्छा, क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खिलौन, तू आवे ते हसन लोकी तू जावे ते रोन। अपनी शख्सियत को ऐसे बनाओ, खुद बनाओ, किसी के बलबोते पे नहीं। मैं अकेली स्ट्रगल की है। मैं चाहती हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जितने मुझे देखेंगे वो खुद अपने आप को बनाएं। आपके बलबोते या आपके कंधे पे चल के वो सराफत में, या आपके बलबोते पे चल पे वो किसी मंजिल की तलाश में ना चले, बल्कि वो एक खुद अपनी मंजिल की तलाश में खुद चले, अकेले स्ट्रगल करें, अकेले एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह, कितने अच्छे विचार हैं जी आपके। लेकिन ये मुझे भी बताइएगा कि आप क्या जो खवातीन जर्मनी में या यूरोप में, या खासकर आप फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं, तो फ्रैंकफर्ट में जो खवातीन हैं इनके किरदार से आप मुतमईन हैं? सर जी, यहाँ खवातीन हमारी बहुत ज्यादा डरी सहमी है। अच्छा, क्यों? किरदार के लिहाज से अगर देखा जाए तो किरदार पे तो मैं हूँ भी तब भी मैं नहीं बात करूंगी इस वजह से कि किसी के नहीं, मैं वो सेंस में किरदार नहीं कह रहा। किरदार उनका जो उनकी जो मूवमेंट है सोसाइटी में, अच्छा, वो कैसी है? सॉरी, मैं तो से गलत नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। जी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी खवातीन काफी डरी सहमी रहती हैं। शरीफ जो लोग हैं ना, काफी ऐसी मेरी खवातीन से रब्ता होता है। मेरी काफी आगे पीछे पूरी जर्मनी में जो खवातीन है, जाहिर बात है सोशल लाइफ है मेरी, मैं उनसे पूछती रहती हूँ। कोई ऐसी खवातीन ऐसी भी बाज हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो उनका खामन जो है कोई नहीं है, वो बिल्कुल जर्मन भी नहीं आती है, मासूम बच्चे हैं, वो कहती हैं कि हम जो ही बाहर निकलेंगे या हम किसी मर्द की किसी को कहेंगे कि हमारी मदद करो जुबान में, शायद वो हम अकेली औरत देखे तो हमें जो है वो गलत निगाह से देखे तो हमारे लिए मसला बने। वो डरी सहमी इस वजह से रहती हैं। और बाज खवातीन ऐसी भी हैं जो डरी सहमी नहीं, कम में खवातीन ऐसी हैं जो निकलती हैं, लेकिन जब उनको कहा जाए ना कि आपने अपने इस पल्ले को आपने संभाल के रखना है, तो जब वो जाती हैं किसी की नहीं सुनती, जब वो निकलती हैं इस जगह ऐसी जगह पे, जब वो उनको ठोकर लगती है, फिर फोन करती हैं कि राबिया आपने बात ठीक की थी, वाकई हमने गलत किया है, हमें दूसरों के बलबोते पे नहीं बल्कि खुद सब कुछ करना चाहिए था। वैसे राबिया जी, अगर देखा जाए तो यूरोप में और स्पेशली जर्मनी में जी खवातीन के तो बहुत ज्यादा राइट्स हैं, सिर्फ हमारी खवातीन को पता नहीं है। वो कहती है कि हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, टाइम नहीं होता है। हम बच्चों में वो पता है पाकिस्तान की उनकी सोच होती है, हम बच्चों को पढ़ाएं, हम बच्चों को खाने दिलाएं, हम बच्चों के साथ रहें, या हम इस तरफ चले जाएं, हुकूक की तरफ उठे, हमारे लिए मसले बनेंगे, पता नहीं ये हमें क्या करेंगे। उनको कुछ समझाता ही नहीं है कि कुछ भी नहीं होता है, यहाँ आपके बहुत ज्यादा राइट्स है। अब मैं एक और यहाँ मर्दों के लिए भी मैं कहूंगी, औरतें तो औरतें हैं, यहाँ मर्द भी बड़े पिसे हुए हैं। वो जर्मन औरतों से जिन्होंने शादी नहीं पाकिस्तानी औरतों से। अच्छा, उनसे मर्द भी पिसे हुए हैं। वो कैसे? मर्द पिसे हुए हैं किस तरह कि वो बेचारे थके हारे आते हैं। अब जाहिर बात है जहाँ मैं सच बोलती हूँ तो सच की बात करूंगी, ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ या किसी के हक में हूँ। तो बेचारे काम करके थके हारे अगर घर में आए तो वो घर में आगे बीवी उनकी जो है वो खाने पीने के ख्याल अपना खाना खुद गरम करो, उनका सब कुछ वो खुद करे, वो भोजन लेके सड़क पे निकले खा रहे हैं वो बेचारे ना उनका कोई आगे ना पीछे, वो काम कर करके थक के आ रहे आते हैं। बीवियां अपनी जा रही हैं, उनको पता ही कोई नहीं है। मैं उनको कहूंगी खुदा के लिए मैं मुझसे पूछें, मेरी औलाद नहीं है, मुझसे पूछें मैं कितनी तकलीफ में रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के सिवा उसके सहारे पे हूँ। अपने खामदों की इज्जत करें, अपने खामदों की देखभाल करें, अपने खामदों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो हैं तो आपकी इज्जत है, आपके सर पे वो साया है। उनका ख्याल रखें, और दूसरे नंबर पे अपने बच्चों का ख्याल रखें। इतना टाइम अगर आप टेलीफोन उठा के एक दूसरे को टेलीफोन करके गिफ्टें करने अगर शुरू कर देंगी, वो टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है आप अपने बच्चों की तरबियत करें। आपकी इस सेंस में बहुत सारी खवातीन के साथ जो है ना आपकी मुतज़ाद राय है। जी। तो वो जैसे आपने इब्तिदा में सच में वो तो एक चीज थी बंदों की बात की कि वो जो नहीं सही उनकी नहीं, वो सच की मैंने अपनी की, क्योंकि ये तो सार की बंदे को जो मेरे देखेंगे उनको जो जानते हैं उनको तो पता है बाजी किस बात पे बात कर रही है। अब पहली बात तो मेरी वो हो गई मर्दों की, क्योंकि मैंने खुद मर्दों में अकेले स्ट्रगल की। शुरू में जब मैं आई हूँ मेरे लिए कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो तो मैंने बताई। लेकिन जब मैंने अपनी एक मकाम अपना बना लिया, फिर मर्द ने जब सोचा कि ये औरत उस लाइन की नहीं है, ये बनाना पड़ता है औरत को, वो फिर मैंने आपको बताया कि औरत जब खुद ठीक होगी तो मर्द आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। बेशक मैं उस पॉइंट पे लेके जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि खवातीन अपनी एक बाउंड्री बना लें और उससे वो क्रॉस ना करें। बिल्कुल सर जी, अगर आप नहीं मौका, मैं कहती हूँ
अगर मर्द अगर खुद भी करे ना, मर्द भी अपनी हिफाजत नजरों की करे, औरत भी करे, दोनों के लिए दोनों के लिए। तो अगर आप खुद ही अपनी नजरें खराब कर लेंगे तो फिर ना मर्द ना औरत, दोनों कोई भी नहीं बचेगा, दोनों खराब होंगे। अच्छा, अभी हम ये देखें कि इधर जर्मनी में बड़ी पाकिस्तानी खवातीन अभी काम भी कर रही हैं। जी जी। हर डिपार्टमेंट में तकरीबन जा रही हैं, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, जी। वो यहाँ पे जॉबें करेंगे, ज़ाहिर बात है काम करेंगे। कि आप क्या समझती हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, खवातीन जो इधर हैं, जो बच्चियां हमारी इधर जो पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या वो फील्ड में निकले, काम करें, या कि फैमिली लाइफ में आ जाए? सर जी, मैं कहती हूँ कि यहाँ खवातीन के लिए इतनी सहूलतें हैं ना कि आपकी मर्जी के बगैर ना यहाँ जर्मन पी के भी बाहर निकला होगा वो आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। इतनी हिफाजत है इस मुल्क में। और औरतों को मैं कहती हूँ, जो कहती हैं हम बच्चियों को पढ़ाना, जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम है, मैं कहती हूँ वो बच्चियों को खुल के पढ़ाएं, यहाँ उनको तालीम दिलवाएं, उनको वकील बनाएं, डॉक्टर बनाएं, उनको किसी अच्छे शोबे में लेके जाएं, ताकि वो हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, आप वालिदैन का नाम रोशन हो। आप जिस मुल्क में रह रहे हो यहाँ तो मुफ्त है तालीम, यहाँ तो सब कुछ मुफ्त है। आप उससे फायदा उठाए। पाकिस्तान से लोग अपनी जमीनें जायदादें बेच के जर्मनी में आना चाहते हैं तालीम के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये लड़कियों को आगे लेके आए, लड़कियां कुछ करें। मैं उन वालिदैन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, सलाम करती हूँ जो इधर रह के यहाँ उन्होंने अपनी बच्चियों को जो है आला तालीम दिलवाई है। यहाँ एक हमारी बहुत ही प्यारी मेरी फैमिली है, जानने वाली है, उनका मैं नाम लेना जरूरी समझूंगी, इफ्तिखार साहब है यहाँ। उन्होंने अपनी बच्ची को ग्रीन पार्टी तक को लेकर गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में सीट ली है। सही है। ग्रीन पार्टी में आई है वो बच्ची 27 साल की है। सही है। अब उन्होंने इतना उसको मतलब दे दिया, अवेयरनेस दे दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वालिद साथ है, माँ साथ है। मैंने उनका इंटरव्यू जब लिया मैं हैरान हो गई कि इतनी ज्यादा वो मोटिवेट बच्ची कि वो माशरे के लिए एक मिसाल बन गई। क्योंकि अभी कम्युनिटी इधर काफी इम्प्रूवमेंट